सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये बयान देकर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाला शख्स आखिर है कौन? क्या ये भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा को धूमिल करने का कोई प्रयास है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा सच? क्या है मामले की पूरी सच्चाई और किस बात को लेकर मोदी जी पर लग रहे हैं आरोप, जानेंगे अपनी आज की इस रिपोर्ट में। ये बयान देने वाला व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि ये बयान दिया है सत्यपाल मलिक ने, जिनका एक विस्तृत राजनीतिक अनुभव रहा है। ये व्यक्ति राजनीति को भी भली भांति समझता है और डिप्लोमेसी को भी, क्योंकि 76 वर्ष के सत्यपाल मलिक यूपी स्टेट असेंबली के एमएलए रह चुके हैं, साथ ही 2 बार राज्यसभा एमपी, अलीगढ़ से लोकसभा एमपी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स और टूरिज्म के स्टेट यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, ये बीते 6 सालों में बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब इस दर्जे का अनुभव रखने वाला व्यक्ति अगर वर्तमान सरकार के किरदार पर सवाल उठाता है तो उसे जरूर सुना जाना चाहिए। दरअसल इन्होंने एक YouTube चैनल पर प्रशांत टंडन को, सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर और रवीश कुमार को इंटरव्यू दिया, जिसमें इनकी 3 बातें काफी हाईलाइट हुई। इन्होंने कहा कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, बेशक उसमें पाकिस्तान की भागीदारी थी, लेकिन उस अटैक में कहीं न कहीं हमारे मशीनरी फेलियर को डिनाई नहीं किया जा सकता। उनका ये भी आरोप है कि जब ये हमले वाली शाम को इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से बात करने गए तो उन्होंने इनसे इस मामले में चुप रहने के लिए कहा। दूसरी बात में इन्होंने बताया कि कश्मीर मुद्दे में प्रधानमंत्री मोदी को पूरी नॉलेज नहीं है और ये इस मामले में इल इन्फॉर्म्ड हैं। तीसरी और सबसे अहम बात जो इन्होंने बताई वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से बहुत ज्यादा नफरत नहीं है। इन्होंने पुलवामा अटैक की बात करते हुए ये भी बताया कि उस वक्त 78 व्हीकल्स की एक लंबी कॉन्वॉय जो कि 2500 के लगभग सीआरपीएफ जवानों को कैरी कर रही थी, सड़क से जम्मू से श्रीनगर ट्रैवल कर रही थी। लेकिन आदर्श स्थिति में इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के द्वारा ट्रैवल नहीं करती है। ऐसे में सीआरपीएफ के द्वारा 5 हवाई जहाजों की डिमांड की गई थी, जिसे होम मिनिस्ट्री के द्वारा सैंक्शन नहीं किया गया। उनका ये भी कहना था कि इस कॉन्वॉय के दौरान लिंक रोड्स को भी कहीं से ब्लॉक नहीं किया गया था, जिससे इस कॉन्वॉय की सेफ्टी अश्योर हो सके। और इस अटैक के बाद इन्होंने जब इस बारे में बात की तो प्रधानमंत्री मोदी से लेके अजीत डोभाल ने भी इन्हें चुप रहने को कहा। आगे ये भी बताते हैं कि इलेक्शन के मद्देनजर ये सारी प्लानिंग पाकिस्तान पर डालकर खुद को क्रेडिट देने का प्लान था। गौर इस बात पर भी करना चाहिए कि मार्च 2019 में समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस देश के प्रधानमंत्री से काफी दुखी हैं। जवानों को वोट की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। वहीं धारा 370 के हटाने पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो इसके सपोर्ट में थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी और ये पूरे देश के लिए अच्छा साबित होगा। यहाँ तक कि ये स्टेट डिवीजन यानी लद्दाख को एक अलग स्टेट बनाने के भी पक्ष में थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, ये इसके अगेंस्ट थे। इन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। जब भी वो उनसे कोई बात करने जाते थे तो उनका इस मामले में नॉलेज लेवल काफी कम होता था। इन्होंने करप्शन को लेकर एक और बात का खुलासा किया कि जब वो कश्मीर में थे उस वक्त रिलायंस इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करना चाहती थी, जिसमें 3rd ग्रेड के हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व थे और इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी खुश नहीं थे, जिसके बाद इन्होंने इस स्कीम को पास नहीं किया। साथ ही इस बात को लेकर मीडिया में ये बात भी काफी हाईलाइट हुई कि इन्हें इसके लिए रिश्वत की पेशकश भी की गई थी। लेकिन जब सत्यपाल मलिक से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या इस करप्शन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के शामिल होने से इनकार किया, लेकिन ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी। इस बात के सपोर्ट में उन्होंने कहा कि गोवा में एक दिन उन्होंने प्रधानमंत्री को करप्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए कॉल किया, लेकिन ऐसे में मोदी जी के द्वारा इंफॉर्मेशन को गलत बताकर 1 हफ्ते के अंदर ही इनका ट्रांसफर करवा दिया गया। वैसे इनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के कश्मीर स्पोक्स पर्सन ने सत्यपाल मलिक को ये जरूर कहा है
कि वो उम्र की वजह से अपनी मेमोरी लूज कर चुके हैं और उन्हें जल्दी ही साइकेट्रिक हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से पूछताछ के लिए समय मांगा है। इस घटना को कई लोग सरकार के खिलाफ बोलने की सजा के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सीबीआई की पूछताछ का उनकी सरकार के खिलाफ बोलने से कोई लेना देना नहीं है। ये भी जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की सिक्योरिटी भी Z+ से घटाकर X श्रेणी की कर दी गई है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक PSO दिया गया है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है सीधी लकीर।